सो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज गुप्ता 45। सो गाइस आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राज गुप्ता 45 में। सो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, एक दिन में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरी देखी तो आप अपने वीडियो को 1 घंटे में भी यानी कि अप्रूव कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल को 1 घंटे में ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, छोटी सी वैसे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को रेगुलर वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को वीडियो को रेगुलर देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ गाइस क्या करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन पे वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पे तुरंत जाके अभी फॉलो करिए गाइस। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस मैं आपको कुछ पार्ट बाय पार्ट वीडियो बताऊंगा। पहला तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मैं 8 चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अप्लाई करना है। जी हाँ गाइस, ये 8 चीज़ें आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अप्लाई करना है, इससे आपके चैनल बहुत जल्दी ग्रो होंगे। और ये 2 चीज़ ऐसे बताऊंगा जो आपको अपने चैनल पे बिल्कुल अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी सारी मेहनत 1 साल के अंदर जितनी सालों में मेहनत की वो 1 दिन के अंदर आपको बर्बाद कर देगी। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहली चीज़ बता दे रहा हूँ, आपको अपना कीवर्ड रिसर्चिंग करना अच्छे से आना चाहिए। जी हाँ गाइस, आपने कई बार देखा होगा, आप जब भी वीडियो अपलोड करते हैं आपका वीडियो टॉप पे नहीं आता है। आपका व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं, व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं, लेकिन कभी कभी टॉप पे नहीं आते, क्योंकि आपने अपना टाइटल और टैक्स अच्छे से नहीं डाला है। आपने अपने मन से लिख के डाला है, यूट्यूब से लेके नहीं डाला है। जी हाँ गाइस, और आपने जब भी देखा है, आपके जब भी वीडियो सर्च करते हैं जो किसी भी बारे में आपको, अगर जैसे कि आपको खाना कैसे चीज़ चाहिए, कैसे जो भी जिस कैटेगरी पे यानी कि आपको जो चीज़ का वीडियो आपको चाहिए रहता है, उसका हर लोगों का जिनका चैनल कम से कम ग्रो भी नहीं हो रहा है, तो उनका भी चैनल कभी कभी टॉप पे आ जाता है। उनका चैनल ग्रो हो जाता है, कुछ दिनों में ही ग्रो हो जाता है। मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। पहला, आपको अपना टैक्स यूट्यूब से लेना चाहिए। जी हाँ गाइस, जो टैक्स डालते हैं आप नीचे में सर्च बार के लिए, यानी कि जो आप जब सर्च करें तो तुरंत टॉप पे आए। आप लोग सोचते हैं हाँ आता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन 50-50 चांस रहते हैं, 50-50 चांस रहते हैं, 100% नहीं हो पाता है टॉप पे, 100% टॉप पे बिल्कुल नहीं आ पाता है। कभी कभी आ जाता है कि कभी कभी चांसेस रहते हैं। तो अब टाइटल आप अपने खुद से डाल देते हैं। थंबनेल आप अच्छे से बनाइए, थंबनेल बिल्कुल अच्छे से बनाइए। टाइटल अपने से नहीं डालिए, वरना आपका चैनल नहीं ग्रो होगा, लेकिन टाइम लगेगा। आपका वीडियो टॉप पे नहीं आएगा, सर्चिंग में आएगा लेकिन टॉप पे नहीं आएगा। तो इसका भी रीज़न बता देता हूँ। आप जब टैक्स डालते हैं नीचे में, तो टाइटल में वहीं से आप लेके डाल लीजिए। लंबा है तो कोई बात नहीं, शॉर्ट पे कर दीजिए, शॉर्ट में डाल लीजिए। लंबा है तो कोई बात नहीं, टॉप पे आना चाहिए आपका वीडियो, टॉप पे आना चाहिए। आपको अपना वीडियो को टॉप पे लाना है, कैसे भी करके आपको अपना वीडियो को टॉप में लाना है। तो आपको यूट्यूब से थोड़ी मेहनत लगेगी, फिर आपको अच्छा फल मिलेगा, यानी कि मेहनत का फल अच्छा ही मिलता है। आपने कहावत तो सुनी होगी। तो गाइस अब मैंने पहली चीज़ बता दी कि आपको सर्चिंग में अच्छे से लाना चाहिए, अपने वीडियो को टॉप पे अच्छे से लाना चाहिए। मैंने पहला रीज़न बता दिया। अब दूसरा, आपको एसईओ करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। जी हाँ, एसईओ करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। कई सारे वीडियो मैंने आपको नहीं बताया मैंने एसईओ कैसे करना चाहिए। मैं एक इसका वीडियो लेके आऊँगा एसईओ कैसे करते हैं। जी हाँ गाइस, मैं बता दे रहा हूँ, प्रॉमिस करता हूँ एसईओ का वीडियो तुरंत लेके आऊँगा, इसी महीने लेके आऊँगा। पर मैं एसईओ का वीडियो पूरा 100% लेके आऊँगा, क्योंकि अगर मैं एसईओ बताने बैठा ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं 2 चीज़ बता दिया हूँ एसईओ कैसे करना चाहिए। एसईओ का मैं वीडियो लेके आऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ एसईओ का वीडियो में लेके आऊँगा। और मैं थर्ड चीज़ बताता हूँ। थर्ड, आपको अपने चैनल पर थंबनेल बहुत अच्छा बनाना आना चाहिए। जी हाँ गाइस, अभी मैंने फर्स्ट पे बताया कि थंबनेल में आप जो भी लिखते हैं अपने आप से लिख दीजिए, पर थंबनेल बहुत अच्छा बनाइए। जैसे कि अभी आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए आप क्लिक किया। आपने अपने वीडियो पर आपको भी अपना वीडियो आपको थंबनेल अच्छा रहना चाहिए। आपका वीडियो अच्छा अंदर से अच्छा रहता है। जब आपकी दुकान में, अगर आप मान लीजिए आपका दुकान अच्छा है, अंदर से बहुत अच्छे सारे सामान है, लेकिन बाहर में कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, खाली है, कुछ नहीं है, बस नाम लिख दिया है दुकान का बस, तो उससे कोई ग्राहक नहीं आ रहा है।
तो ऐसी यूट्यूब में भी ऐसी मार्केटिंग होती है, यानी कि मार्केटिंग तो नहीं होती है, लेकिन आपको ऐसे ही करना चाहिए। जैसे कि आप जब आप अपना थंबनेल लगाते हैं, अंदर में आपकी वीडियो बहुत काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तगड़ी अच्छी वीडियो है, आपने काफ़ी अच्छी वीडियो बना के रखी है, लेकिन थंबनेल अच्छा नहीं है, तो इससे क्या है, आपके चैनल पे कोई क्लिक नहीं करते, यानी कि आपके वीडियो को कोई क्लिक ही नहीं करता। तो आप इससे सोचते कि अब मेरा वीडियो अच्छा नहीं बना है, इसलिए कोई क्लिक नहीं करता। तो आपका ये वीडियो का रीज़न कुछ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हुई तुरंत वीडियो को लाइक कर देंगे। जी हाँ गाइस, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को अगर आपको चैनल पे वो वीडियो अच्छी मिली तो आपके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो सब्सक्राइब, यानी कि वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इससे आपका चैनल ग्रो होने के 100% चांसेस रहते हैं। आपको अपना थंबनेल काफ़ी अच्छा बनाना चाहिए। जी हाँ गाइस, आपको थंबनेल कैसे बनाना है इसके भी वीडियो में लेके आ चुका हूँ, और थंबनेल के कैसे बनाते हैं उसका ऐप भी 2-3 वीडियो में बताया हूँ। उसका ऐप मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप से आप बहुत अच्छी ऐप से आप अपना थंबनेल बना सकते हैं। मैंने 3 चीज़ बता दी। अब मैं आपको 3 चीज़ बता दी। अब मैं आपको चौथी चीज़ बताता हूँ। आपको अपना हैशटैग लगाना चाहिए, अपने वीडियो पे हैशटैग लगाना चाहिए। जब भी आप देखते हैं, वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो आपको हैशटैग नीचे में ब्लू कलर का मिलता है। कई लोग क्या करते हैं, टाइटल पे हैशटैग लगा देते हैं, गलत है, टॉप पे नहीं आएगा। मैं पक्का बता दे रहा हूँ, आपका वीडियो टॉप पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब अगर आपने ऊपर में आएगा, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। मैंने भी 1-2 बार लगा दिया है, पर नहीं होता है। आपको नीचे में लगाना है, आप जिस टॉपिक पे लगा रहे हैं उस पर। अगर और मैं ये भी बता दिया, 5 चीज़ें मैंने बता दी, 5 या 4 चीज़ें मैंने बता दी। छठी, आपको अपना वीडियो को पार्ट बाय पार्ट बनाना है। पूरा एक ही वीडियो, पूरा चीज़ एक ही बार नहीं बताने हैं। मैंने भी वीडियो को पार्ट बाय पार्ट बनाने की सोची, पर मैंने आपको बता दिया है कि 8 चीज़ें आपको अपने चैनल पर अप्लाई करनी चाहिए, 2 चीज़ें अपने चैनल पर अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तो आपको फिर जब आप लिखते हैं ना नीचे में, तो क्या क्या चीज़ बताया है आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिख देना है, क्या चीज़ आपने बताया है। अब मैंने बताया एसईओ कैसे करना है, सर्चिंग कैसे लाना है, अपने वीडियो को टॉप पे कैसे लगाना है, ये चीज़ मैंने अभी डिस्क्रिप्शन पे लिखा है, आप जाके देख लीजिए। इससे क्या है, आपके चैनल का वीडियो, अगर आपका कभी आपके जो यूज़र होते हैं आपके डिस्क्रिप्शन को देखते, नीचे में पढ़ लेते कि इनको क्या आने वाले हैं, इनके आगे चल के आगे वे वीडियो में उनके बारे में आने, उनकी चीज़ों को, यानी कि उनकी चीज़ें से रिलेटेड, उनको काम की चीज़ें वीडियो मिल रही, तो आपको वो लिख देना है। कभी लोग डिस्क्रिप्शन पे जाते ही हैं, ये मत सोचिएगा बस हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख देते, कोई आता नहीं है, बहुत लोग आते हैं। मैं भी कभी किसी के वीडियो देखता हूँ, कोई पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाते हैं, मैं भी डिस्क्रिप्शन पे जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या किस चीज़ पे टॉपिक बनाते हैं, वहाँ पास लिख देते हैं। तो इससे क्या है, आपके चैनल को और आप, यानी कि आपके वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 2 चीज़ में आपको वो 2 चीज़ देखने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। आपको जब पूरा एक साथ नहीं बता देना है कि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, और 5वीं चीज़ में बता देता हूँ, यानी कि 7वीं चीज़। अब 2 चीज़ और बचे हैं, फिर मैं 7वीं 2 चीज़ रॉन्ग चीज़ बताऊँगा। 7वीं, जैसे कि अभी मैंने बताया, आपको वीडियो को पूरा नहीं बताना है, पर अच्छे से बताना है। और जब आप, जैसे मैंने अभी लास्ट में बताने की बताया अभी पहले में इसमें, तो आपको हमेशा आपको यही करना है। जैसे कि अभी आप खाना बना रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अगर ये आपका चीज़ मसाला नहीं है, तो आगे आप लास्ट में बोल दिया कि मेरे को आगे खाने में अगर ये आपके पास ये मसाला नहीं है, तो ये मसाला मैं आपको बताऊंगा कि आगे हम कौन सा मसाला डालना है, यानी कि आपको वो क्या चीज़ बताना है। तो ऑडियंस आपके लास्ट तक देखने की कोशिश करेगी कि इस मसाले की जगह कौन सा मसाला डाल सकते हैं जिसके खाने में स्वाद है। वैसे ही अभी अपने वीडियो को लास्ट में डाल दीजिए, तो आपका वॉच टाइम भी जल्दी बढ़ेगा। जी हाँ गाइस, वॉच टाइम भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। अब मैं 2 चीज़ बता देता हूँ जो आपको अपने चैनल पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आपकी पूरी सालों की मेहनत बर्बाद कर देगी। जी हाँ गाइस, पूरी सालों की मेहनत बर्बाद कर देगी, तो लास्ट तक बने रहेगा। तो गाइस, मैं पहला ख़राब चीज़, आपको किसी का वीडियो नहीं लेना है। जी हाँ गाइस, आपको वीडियो में यूट्यूब में दिया रहता है कि वीडियो स्किप हो गया था, मेरा वीडियो रिकॉर्डर ऑफ हो गया था। तो गाइस, मैं 2 चीज़ ऐसी बता देता हूँ जो आपको अपने चैनल पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपके चैनल को बर्बाद कर देगी, आपके पूरी सालों की मेहनत बर्बाद कर देगी। जी हाँ गाइस, सालों की मेहनत बर्बाद कर देगी। पहला, आपको यूट्यूब में ऑप्शन दिया रहता है कि क्रिएटिव वीडियोज़ का ऑप्शन दिया रहता है। आप वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन आपको चैनल बर्बाद हो जाता है। आपको सोचते मैंने तो किसी का वीडियो नहीं लिया, फिर बाद में आपको पता चलता है कि मैंने तो इसका वीडियो ले लिया क्रिएटिव वीडियो से। पर पता है उन लोगों को कोई
नहीं करती, कॉपीराइट क्लेम नहीं मारती, पर कोई कोई दे देती है कॉपीराइट क्लेम। उन लोग एक लिंक छुपा देते हैं, लिंक छुपा देते हैं कि अभी ये डाउनलोड कर ले। कोई कोई लोग ऐसे फ़ायदा उठा लेते हैं किसी का कि अगर ये हमारा वीडियो डाउनलोड कर लेगा, इस वीडियो पे यूज़ करेगा तो हमें इसका पैसा है, ये जो 50% पैसा हमें मिल जाएगा, 50% पैसा हमें मिल जाएगा, यानी कि आधा पैसा बस आपको कुछ ही पैसा मिलेंगे, आपकी मेहनत वो भी ले लेंगे उनका, बस आपने वो वीडियो डाउनलोड कर लिया, तो इसी कारण आपका ये ऐसे हो सकता है। जी हाँ गाइस, आपका ये किसी का वीडियो डाउनलोड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, लास्ट चीज़, आपको अपना वीडियो यानी कि जो आपको स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं मिलना चाहिए। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है या फिर होने वाला है तो आपको ध्यान दे के रखना है, ध्यान दे के रखना है। आपको अपने चैनल मोनेटाइज होने के पहले या फिर हो गया है तो आपको ध्यान देना है कि आप अभी नया अपडेट आ गया है, नया अपडेट आ गया। अगर आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है तो अगर आपका चैनल स्ट्राइक है या फिर एक भी कॉपीराइट क्लेम है तो आपको उस वीडियो को तुरंत डिलीट कर दीजिएगा, या फिर आप उस वीडियो को हटा दीजिए, या फिर 3 महीना 90 डेज का वेट कर दीजिए तो स्ट्राइक हट जाएगा। 90 डेज का वेट करिए, यानी कि 3 महीना। आपको बहुत, अगर आपको जल्दी है तो आप कर सकते हैं, पर वैसे दूसरे का वीडियो बिल्कुल भी नहीं लेना है, बनाकर आगे चल के अभी पहले में दे दीजिए, फिर आगे में कॉपीराइट क्लेम दे देगा, कॉपीराइट दे देगा, ऐसा हो सकता है। तो आशा करता हूँ गाइस वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर दीजिएगा और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एसईओ कैसे करना है मैं इसकी वीडियो लेके आऊँगा, प्रॉमिस करता हूँ। मैं एसईओ कैसे करना है पूरी वीडियो पूरा लास्ट तक वीडियो लेके आऊँगा, इसी अगस्त के महीने लेके आऊँगा। याद रखना, अगस्त के महीने में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा एसईओ का, याद रखना। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।